हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो भालू अप्पी के बारे में एक तो जो लोग आके यहाँ पे आके कमेंट्स करते हैं ना कि वो तो इतनी ज़्यादा रिलीजियस है और उसके बारे में वो तो इतनी भोली है और इतनी अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, आप लोग उसके बारे में गलत क्यों बोलते हो, तारीफ़ क्यों नहीं करते हो, आप तो उससे नफ़रत करते हो, जलते हो, इसलिए चल कुड़ते हो, इसलिए आके कहते हो कि पड़ोसी आके यहाँ पे कमेंट डाल डाल के जाते हैं ना। तो भाई कुछ क्वेश्चन है मेरे, उनको एक बार जाके उनके व्लॉग्स में देख लेना, वेरीफाई कर लेना, फिर बता देना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जब मुंबई में रहती है तब ये कभी भी नमाज वगैरह ये फालतू की चीज़ें नहीं दिखाती। यहाँ कि ये नमाज पे नमाज दिखा रही है रोज़ का, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या नमाज को कैप्चर करके दिखाना आपका रिलीजन में है ये चीज़? आपके रिलीजन के हिसाब से तो जितना मैंने सुना है उसके अंदर बिल्कुल भी ये चीज़ अलाउ नहीं है कि आप मोबाइल को तो शैतान के रूप में बताते हैं ना आपके। तो जहाँ पे आप प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, वहाँ पे अगर कि एक ऐसी चीज़ आप क्यों रख रहे हो फिर? जब वो अंदर आ रहा था, गुटका किंग अंदर आ रहा था, उसने हाथ में जो जाए नमाज होती है शायद, है ना, वो पकड़ रखी थी और फिर वो कह रही है कि नमाज पढ़ रहे थे, तो पंखा क्यों बंद कर रखा था? नमाज पढ़ने के लिए पंखा बंद कर रखा था या उसको शूट करने के लिए? तो मतलब आप प्रेयर भी ऐसे करोगे कि पहले फ़ोन लगाओ, रिकॉर्डिंग ऑन करो, उसके बाद में आप प्रेयर करो लोगों को दिखा के, है ना, फुल एक्ट करके। तो मतलब आप एक्ट कर रहे हो या आप प्रे कर रहे हो? ये चीज़ सही है कि नहीं है वो मेरे को बता देना, है ना। दूसरी चीज़, जब ये भालू अभी आज ने जब हिजाब का ड्रामेबाजी नहीं की थी, इसकी जो पीसीओडी पीसीओएस की वजह से जो बाल नहीं गए थे ना, उससे पहले ये बंदी सूट भी पहनती थी, उसके ऊपर भी इसके दुपट्टा नहीं होता था, कभी भी इसके पास दुपट्टा नहीं था। जब से इसने दुपट्टे की ड्रामेबाजी की है, फिर जैसे ही थोड़ी सी रिज़ा थोड़ी बड़ी हुई, उसके लिए कमेंट्स आने लग गए कि रिज़ा को दुपट्टा दे दो करके। धीरे धीरे करके इनके घर में हर एक बंदे के वो काला दुपट्टा जो इसने शुरू किया था वो हर एक लड़की के गले में कैसे चला गया। जब इसने माई हिसाब स्टोरी वाले ड्रामेबाजी इसने डाली थी, तब तो ये बंदी कह रही थी कि मेरे को तो भाई भाभी ने कुछ नहीं कहा, देखो रिज़ा भी अपनी पसंद से कपड़े पहनती है, भाभी भी अपनी पसंद से कपड़े पहनते हैं, ये तो मेरी चॉइस है करके ड्रामेबाजी की। उसका सबको पता है कि इसने वो क्यों किया था। ऑब्वियस सी बात है कि इसने पीसीओडी पीसीओएस का इसकी प्रॉब्लम थी और वो बाल ये नहीं दिखा सकती थी, है ना। और अगर ये बिना कोई बहाना बनाए, और उस टाइम पे इसने आपदा को अवसर में परिवर्तित किया, क्योंकि उस टाइम पे वो चल रहा था इशू जो कर्नाटका में चल रहा था शायद, तो इसने उस बात का फ़ायदा उठाया। क्योंकि वही बात है, ब्लॉग्स में कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ आप जब करते हो ना तो सडनली हाइप मिलती है एक, है ना। तो उसको इसने यूज़ किया, अपने पे गया, चलो ठीक है, ये जैसा भी करती है, काला दुपट्टा डाल देती है, नाइट सूट पे पहन के घूमती रहती है, जींस पे पहन के घूमती है, शर्ट्स पे पहन के घूमती है, स्विमिंग पूल में नहा नहा के अपने पति के साथ रोमांटिक मूवमेंट बना के दिखा दिखा के पहनती है, लड़कों के साथ जा जा के घूम के गैर महरम ना महरम जो भी होता है सारी चीज़ें एक में करके पहनती है। सारी चीज़ें छोड़ देते हैं इसको एक साइड, है ना। क्या उन लड़कियों की अपनी कोई चॉइस नहीं है? इसने अपनी ज़िंदगी जितनी क्या कहते हैं जीनी थी ना, 30 साल तक की इसने ज़िंदगी 4 साल में शुरू किया ना इसने तो व्लॉगिंग। इसने तो अपनी 30 साल तक की ज़िंदगी बहुत मज़े से जी ली है। अभी भी ये बैक ऑफ द कैमरा तो कुछ भी ऐसा नहीं करती। तो ये उन लड़कियों को वो झोला छाप ऊपर से पहनेंगी, वो गोल वाले कपड़े, तीनों लड़कियाँ, है ना, ऊपर ऊपर तक के गले ढके हुए, रीज़ा, सारा, महर, क्योंकि वही तीनों इसके परमानेंट दिखाई देती हैं अभी। पहले रिज़ा सबसे ज़्यादा आती थी इसके व्लॉग में, उसके गले में वही काला दुपट्टा, काली लेगिंग, उसको वो चीज़ें डलवा दी। उसके बाद में जब यहाँ पे इस बार सारा आई तो उसके लिए कमेंट्स करने लगे कि सारा भी अब बड़ी हो गई, ऐसे वैसे। और कुछ तो इतने घटिया नीच लोग थे, उन्होंने तो रेहान और सारा को लेके भी बहुत गलत टाइप के कमेंट्स किए थे कि इनको शादी कर लेनी चाहिए, ये वो। उनको इतना नहीं दिखता कि भाई एंड ऑफ द डे हैं ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही, है ना। कुछ भी आप कह दो ठीक है, अगर रिज़ा भी है 19 की भी है तो 19 का भी उतना मेच्योर्ड इंसान नहीं होता है। एक बचपने वाला दिमाग होता ही है इंसान का। अगर ये 34 साल की भालू अभी अगर बच्ची नज़र आती है ना लोगों को, इसके बचपने में लोग अगर मासूमियत ढूंढ लेते हैं ना तो वो तो एक्चुअल बच्चे ही हैं फिर। उसके बाद में जब जब तक जो महर है मुंबई नहीं आई थी तब तक वो नॉर्मल कपड़े पहनती थी, जो भी जींस टॉप वगैरह सब कुछ पहनती। यहाँ आने के बाद में वो कुर्ते पहनने लग गई है सडनली, वही गोल वाले, यहाँ तक कि गर्दन तक की, जिसमें सांस भी ना आए इंसान को, वो झोला छाप ऊपर से पहनेगी, नीचे से काली लेगिंग पहनेगी, ऊपर काला दुपट्टा डालेगी। क्या आपको ये बात लगती है कि ये उन तीनों लड़कियों का अपना डिसीजन है? बिल्कुल भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि
इसको ऐसा लगता है कि इसने सबके ऊपर एहसान करके उनको खरीद लिया है ना, और ये जानबूझकर उनको पहले दिखा के कंटेंट बनाती है अपना, और फिर उनके ऊपर पैसे इस तरीके से खर्च करती है कि वो इसके सामने मुंह ना खोल सकें, वो इसके एक तरीके से गुलाम बन के रहे। जैसे इसने सबसे पहले किसके साथ किया, जो रिज़ा रेहान आई हुई थे, पहले इसकी मम्मी को इन्होंने यूज़ किया एज ए सर्वेंट, है ना। सबको दिखता है कि सारे घर का काम वो करती है, उनके पैर में दिक्कत है, उनको शुगर का इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बदले इसका जो थे खर्चा उठा लेती थी उनके बच्चों का, थोड़ी बहुत चीज़ें दिला देती थी। फिर इसने डिपेंडेंट करना इधर से शुरू किया, जब तक उसके पापा थे ना, महर के पापा, इसके शादी से पहले ये कोई खर्चा नहीं उठाती थी उनका। जब से उसके प्लॉट की रखवाली करना उन्होंने शुरू किया, तब से उसको ड्रेस वगैरह कुछ दिला देती थी। अभी इसको वहाँ पे लेके चली गई तो इसको अपना 2-4 चीज़ें दिला के गुलाम बना लिया। रुकैया को इस बार गई तो भर भर के सामान दे के वही गुलाम बना लिया। और रहा सहा इनकी फैमिली, रिज़ा रेहान की फैमिली को तो पूरा इसने जकड़ रखा है। उसके पापा थे वो एक इंडिपेंडेंटली बाहर काम कर रहे थे अपना, उनको बिल्कुल भी इनके साथ चीज़ें ये ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। वो फुल इन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे कि अगर ये दिन को दिन कहेंगे तो उनको दिन को रात कहेंगे तो उनको रात, और रात को दिन कहेंगे तो इनको दिन कहना पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चों को वो संभालेंगे, वो लोग इनके घर पे रहेंगे, इनके पास काम करेंगे। वो किस मुंह से इनको किसी भी चीज़ के लिए मना कर पाएंगे। फिर ये चाहे किसी भी तरीके से व्लॉग्स में उनको एक्सप्लॉइट करें, कोई भी ड्रामे में उनको यूज़ करें, आज फलाना प्रैंक करेंगे, आज ये बनाएंगे, आज यहाँ जाएंगे, आज वो करेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा ना उन्हें। उनके पास क्या कोई अदर रास्ता बचता है? कितनी भी उनको शुगर हो, ये मीठा खिलाएगी तो उनको खाना पड़ेगा, तेल वाला खाना इसका खाना पड़ेगा, तारीफ़ें भी करनी पड़ेंगी इसकी, क्योंकि वही बात है, बेनिफिट तो उठाना ही उठाना है उन्होंने। ये चीज़ें क्या आप लोगों को नहीं दिखाई देती हैं? जो इंसान समझा रहा रहता है उसको यहाँ पे आके आप लोग वो देने लग जाते हैं कि क्यों बोल रहे हैं ये लोग। और भाई मेरे को तो कभी भी है ना उस गुटखा पे है ना दया नहीं आई। इस बार तो इस भालू पी है ना, देख के है ना इसकी हरकतें देख के गुटखा किंग पे बेचारे पे, भाई बीमार है तब तो उसको माफ़ कर दे, क्यों पीछे पड़ गई है उसके। कह रही हंस के दिखा दो, भाई बीमार आदमी क्यों हंस के दिखा देगा? अगर कि तुम ट्रू व्लॉगर हो तो तुम जैसी हो वैसे दिखाने दो उसको, वो बीमार है तो उसको वैसा ही दिखाओ ना, हंस के दिखाने का क्या मतलब होता है? ये कोई वो है कि प्रैंक चल रहा है कैमरा के सामने हाई कर दो वगैरह वाला काम? नहीं फ्रेंड्स, हमारे गुटको ने तो हमारा रिचार्ज करवाया था फ्रेंड्स। गुटको के बारे में ऐसा मत कहो फ्रेंड्स, गुटको तो हम बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स। टाट। और यहाँ पे आने के बाद में इतना ज़्यादा खुद को वो बना के दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं एक हाई क्लास लड़की हूँ, है ना, और मैं शहर की लड़की हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरे को खाना नहीं बनाना आता और घर का काम नहीं करना आता। इस बात को तो ऐसे फ्लेक्स करती है कि पता नहीं कितनी बड़ी अचीवमेंट है इसकी। लिटरली शहर की लड़कियां भी अगर ये चीज़ सुन रही हैं आज मेरा पॉडकास्ट, तो आप बताना मेरे को कमेंट करके, क्या किसी को, मैं ये मानती हूँ कि देखो कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रीमली अच्छे कुक होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बनानी होती हैं, लेकिन एक जो बेसिक इंसान रहता है ना, उसको नॉर्मल चीज़ें तो घर की लड़कियों को, 35 साल की लड़की को नहीं बनानी है। कैसी बातें कर रही हो तुम? और नहीं बनाने आता ना तो एक शर्म से डूब मरने की बात है। और खाना बनाने को इस तरीके से दिखाती है कि ये कोई नीचा काम है और उसको बस वही इंसान करेगा जिसके पास मतलब पैसे नहीं हैं, या जिसको है ना घर वाले पैम्पर नहीं करते, जैसे मतलब जिन लोगों को घर पे खाना बनाना पड़ता है, या जो लोग अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, अपने माँ बाप पे सारी चीज़ें नहीं डालते हैं, तो वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। या तो उनके माँ बाप बहुत ही बुरे हैं ना कि उनको पैम्पर नहीं करते। ओ माय गॉड, वो तो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करते होंगे ना। सारा प्यार तो भालू अपी से ही करते हैं उसके घर वाले। और ये जो प्रिंसेस दिखाने की कोशिश कर रही है ना, सारे माँ बाप के लिए उसके बच्चे प्रिंसेस ही होते हैं, लेकिन उनके अपने माँ बाप को भी तो किंग क्वीन समझो, उनकी भी तो रिस्पेक्ट कर लो थोड़ी। कहाँ करती हो तुम उनकी रिस्पेक्ट? और इतना ये पीछे पड़ गई है बेटी खाला की और खालू की, अब तो इनको समझ लेना चाहिए। उनके घर पे जाके किस तरीके से दरवाजे से तोड़ दे के इसे खड़खड़ कर रही थी। और महर को भी थोड़ी सी तमीज़ नहीं रह गई है क्या तुम्हें? वहाँ जाके तुम्हें क्या पिज़्ज़ा 2.0 बन गई हो क्या तुम? और भी बच्चों का भी इसने सत्यानाश कर दिया है ना। बच्चों को वही है अननेसेसरी सामान दिला के, अननेसेसरी खाने के लिए, वो किसी चीज़ की लाइफ में वैल्यू कर ही नहीं पाएंगे इसकी वजह से। बच्चों को कोई भी चीज़ दिलानी रहती है ना, माँ बाप अगर दिलाते हैं तो अपने हिसाब से दिलाते हैं कि हाँ अब तेरे को ये काम करेगा, अच्छे नंबर आएंगे, ये दिला दूंगी। ये आदत कोई भी उनकी बिगड़ी हुई रहती है, तो ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ में सुधार करोगे, हैंड राइटिंग अच्छी करोगी, कुछ भी करोगी
तो ये चीज़ें तुम्हें एक चीज़ मिल जाएगी करके, ये भर भर के मिनी शो से इतना सामान उन लड़कियों को ये दिला के लेके आई थी। और वो जो सारा है वो इतना सामान लेकर गई है, और उसके ऊपर से सोने की चैन ये वो कैसे किसी चीज़ की वो करेगी ये वर्थ है। और वो ऐसे कि 1 साल तक अब हम नहीं मिलेंगे करके ड्रामेबाजी जो कर रही थी वो, भाई वो सामान जितना वो सामान लेकर गई है ना, उस सामान से 5 बच्चे पढ़ सकते हैं और 5 बच्चे पहन सकते हैं मिडिल क्लास के उस काम को, कपड़ों को। या तुम इतनी वो हो गई हो क्या, और पहनना तुमने वही है। और जब रात को 2 बजे भी वो जब उसने मिलने आई है ना, ये जो कह रहे हैं ना कि अचानक से हमें मिलने आ गए हैं 2 बजे, इसने बताया है। और क्योंकि इसको पता था कि वो इसके व्लॉग में आएगी, इसीलिए वो जो ड्रेसअप था ना उसका, काला दुपट्टा गले में डाल के घूमने वाला, वो रात को 2 बजे भी वो बच्ची करके आई थी। शर्म कर लो तुम्हें, क्योंकि वो ड्रामेबाजियाँ दिखानी। और भाई ये जो तुम तेल बेचती हो, ये करती हो, वो करती हो, भाई तेल बेचने का तो हम उस दिन मान लेंगे जिस दिन तुम्हारे गुटखाखोर पति के सर पे बाल आ जाएंगे। अपने तो तुम क्योंकि कभी दिखाओगे नहीं, गुटखाखोर गंजे पति के जिस दिन सर पे बाल आ जाएंगे ना, हम मान लेंगे। वो जो तुम तेल का इतना प्रमोशन करके आई हो ना, वो ठीक है काम का। और जो तुम रोज़ डार्क सर्कल मिट जाते हैं, पिगमेंटेशन हट जाती है, अच्छी ग्लास स्किन हो जाती, तो ग्लास स्किन चैलेंज है ना, ये तुम जाके करवाओ अपनी भाभी से, ठीक है। जिस दिन तुम्हारी भाभी के डार्क सर्कल मिट जाएंगे ना, उस दिन हम खरीद लेंगे इस सामान को, है ना। तब तक आके यहाँ पे बकवास करना मत, ठीक है। यार कितना तुम इतनी ही तुम वो हो, इस गुटखाखोर की स्किन किसी ने देखी, इतना ये बंदा काला कलूटा हो रखा है। और कलर से वैसे नहीं, शुगर खा खा के, जब आप एक्स्ट्रा शुगर का ऑयल का कंजम्पशन करते हैं ना, वो आपकी स्किन पे दिखाई देता है। ये इस बंदे के भर भर की ऑयल दिखाई देता है, आँखें इसके अंदर गड़ चुकी हैं इस बंदे की, सर पे इसके बाल नहीं बचे हैं। इसको भी हार्मोनल इशू हो गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है अच्छे खासे। थायराइड वायराइड कुछ ना कुछ, या शुगर वगैरह कुछ ना कुछ करा के छोड़ेगी ये बंदी, इसको चैन से जीने नहीं देगी। और गुटकू भाई, जो तुम ऐसा समझ रहे हो ना कि मैंने बहुत बड़ा हाथ मार लिया है और मैंने ऐसे फंसा लिया है, और तुम्हारी बात तो सही बता रही, मोदा है कि मुझे तो ऐसा लगता है सारे लड़के यही सोचने लग गए हैं कि कोई हमें अकल की अंधी, कोई बेवकूफ़ ऐसे 4 साल की बच्ची बन के घूमे, ऐसी लड़की मिल जाए, उसके सारा पैसा हम लपेट लें आगे, और बस वो हमारे गुण गाती रही। गुटकू ने हमारा रिचार्ज करवाया तो गुटकू हमारे पैसों के पीछे नहीं है, गुटकू हमारी यूट्यूब के पीछे नहीं है, हमें पता गुटकू कितने सीधे साधे हैं। तो ये ड्रामेबाजी कर दे आके, डोरमेट बन के रहे उनके साथ आके, ऐसे सारे ढूंढते होंगे। वो तो अपनी वाइफ की इज्जत ही नहीं करते होंगे कि वो देखो वो अपने दोस्तों को भी उसकी बीवी के पैसों पे पलवाता है, घर पे 3-3 नौकरानियाँ रखी हुई हैं लिटरली। ओ माय गॉड, ऐसा होता है कि 3-3 नौकरानियाँ, वे हाउस हेल्प बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्यों उनको रखा गया है उन घर पे। 2 पेरेंट्स हैं उनके, लिटरली उनको 3 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए। रुखसाना बाजी खुद उनका इतना ख्याल रखती हैं, और उनके हस्बैंड भी ड्राइविंग का काम करते हैं शायद, उनको लाने ले जाने के लिए वहाँ पे। बहुत थी ये तो 3-3, कितना ज़्यादा ये उस बंदी को यूज़ कर रहा है, दिख रही है ये चीज़। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मुंबई नहीं आ रही, भाई मुंबई वो लोग नहीं आ रहे, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे वो बैठे हैं फुल लग्जरी, उनको मरी हुई है, क्यों नहीं होंगे वो खुश। जो कहते हैं फ्रेंड्स मेरे घर वाले खुश हैं, मैं खुश हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरी बीवी बहुत अच्छी, क्यों नहीं बोलोगी तुम। और क्यों नहीं बोलेंगे तुम्हारे घर वाले, भाई ना कोई बहू की चिक चिक, ना कोई कुछ, बेटे से वीडियो कॉल वगैरह भी कुछ बात कर लेते होंगे। इसको इसने कह दिया होगा कि आप लोग घर पे लग्जरी से रहो, तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैं कभी ना कभी इसको परेशान करके 1-2 महीने में लाता रहूँगा यहाँ पे, 2-4 दिन मिल लेंगे, बाकी ऐसे सोच लो कि मैं भी विदेश में ही रह रहा हूँ करके, और बस ऐसे ही चलेगा अपना काम, मेरे को कोई मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, और ऐसे हमें पैसे मिल जाएंगे, लग्जरी मिल जाएंगी। लिटरली अगर वो ये वाला पैसा अगर नहीं होता, क्या वो अपने पैसे से अपने घर पे 3 हाउस हेल्प और 1 ड्राइवर, लिटरली 4 हाउस हेल्प, और उसके कारी मामू को उन्होंने ध्यान रखने के लिए रखा है वो अलग, क्या वो इतने सारे लोगों को रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर। कौन गांव का इंसान अगर कोई देख रहा है ना, छोटे कस्बे का है, फिर लिटरली पहली बात तो लोग अपने हाथ से ही काम करते हैं। अगर ये कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान भाई ओल्ड एज हो गई है या कोई इशू है, मैं ये नहीं कहती कि इनके पास कोई होना ही नहीं चाहिए था या उनको काम करवाने के लिए कोई नहीं रखना चाहिए था, वो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है उनको भी जॉब मिल रही। लेकिन लिटरली 3-3 लोगों की क्या ज़रूरत है, 2 लोगों का काम करने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। तो ये वही बात है ना कि गुटकू ने, इसने तो चलो एडिटिंग वगैरह कुछ ना कुछ मेहनत उसमें की होगी, कंटेंट बनाने के लिए भी दिन रात लगी रहती है, कंटेंट बनाने के लिए तो ये मेहनत करती है।
जिसको यूज़ करना हो उसको ये भर भर के यूज़ करती है, चाहे इसको किसी को भी परेशान करना पड़े, अपनी माँ को इसको 3 बजे तक जगाना पड़े, जगाएगी, कंटेंट बनाने के लिए फुल एफर्ट डालेगी, है ना। उसका फ़ायदा किसने उठाया पूरा। लेकिन वही बात है, जिस तरीके से भाई ने इसकी भाभी को यूज़ किया, क्योंकि वही बात है, सारी पॉपुलैरिटी, पैसा कमाया, सारी उसकी चीज़ थी, उसके ऊपर अपने पूरी खानदान को, पूरी मोदा मंडली को पलवाया उसने। वही होता है कर्मा रिटर्न, ऐसे ही होता है। अगर ये किसी को भी कर्मा पे बिलीव नहीं है ना, कि भाई हम जो कर रहे हैं या हम अपनी वाइफ के साथ इसको किसी भी तरीके से इसकी कोई कमज़ोरी, उसको तो वही है ना भाई, दूसरी शादी है, बचाना है, ये वो करके कि टूटनी नहीं चाहिए, या मैं सक्सेसफुल करके दिखाऊंगी इस मैरिज को। और उसको एक वो भी है, एक क्या कहते हैं, खौफ रहता है ना सोसाइटी का मन में, कि भाई मेरी मदर की भी लाइफ इसी तरीके से गुजरी है, तो वो नहीं चाहती होगी कि उसकी लाइफ उसी तरीके से अकेले गुजरे। कुछ ना कुछ तो फियर उसके दिमाग में रहा ही होगा, वरना कौन इस तरीके से अपने पति के पूरे खानदान को पालता है। हाँ, माँ बाप बहन भाई तक एक अलग बात होती है, वो भी बहुत कम लोग, लेकिन पूरे खानदान को लिटरली आगे पूरी मोदा मंडली को पालने बैठे ही कोई तो रीज़न था ना। इसने उसकी कमज़ोरी का यूज़ किया था ना जनाब ने, उसके फियर का इसने फ़ायदा उठाया था। अभी जो ये इसकी बहन का ये उठा रहा है फ़ायदा, क्योंकि उसने जनाब ने मैडम को खुद पर इमोशनली डिपेंडेंट कर लिया था कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। इनडायरेक्टली नार्सिसिस्ट इंसान की यही एक वो रहती है, नार्सिसिस्ट जो इंसान होगा ना, वो दूसरे के दिमाग में ये डाल देता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती हो। वही बात गुटखाखोर ने इसके बहन के दिमाग में डाल रखी है और सबके खिलाफ कर रखा है, उसके कहीं बगैर ये पत्ता नहीं ला सकती। इतना उसका ब्रेन वॉश कर रखा है इसने, क्योंकि वो भी मनी माइंडेड है, उसी तरीके से ये भी मनी माइंडेड था। इसको भी अपनी लाइफ सेट करने के लिए उसको यूज़ करना था। वही बात है, कर्मा इस तरीके से रिटर्न होता है, ये देख लो सामने एग्जाम्पल है। वही किसी का भी यूज़ करने से पहले या किसी को भी फ़ायदा उठाने से पहले 100 बार सोच लेना कि कल को तुम्हारी किसी अपने के साथ ये चीज़ होगी तो बर्दाश्त कर पाओगे क्या। तो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।